हम तो हिंदू हैं, सनातनी, हमें गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। ब्राह्मण ही त्याग बलिदान की मूर्ति है। उन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, प्रमोशन मिल गया। आप सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं, डिमोट कर दिए कि जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? सबको अमृत की दो बूंद मिलती रहे, हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया, जो किनारे रहे वारुणी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप वार्ता हिंदी देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के गलियारे से बहुत दूर कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक बंधन उनको घसीट के रोड पर लाना चाहता है, और वो भी उछल कूद मचाए हुए हैं। जिधर बागेश्वर धाम सरकार इस समय मीडिया में चर्चे में है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी चर्चा में है। अब देखा यह जाए और संकेत क्या जाता है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा होगी। आज चर्चा में हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता योगेंद्र नाथ तिवारी जी रहेंगे। आपने अपने राजनीतिक जीवन में समाजवादी पार्टी को कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य किया है। विगत विधानसभा चुनाव में आपके साथ एक काफिला एक बूथ पर जाकर समाजवादी को जिताने का काम किया, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को जनपद अंबेडकर नगर में नस्तो नाबूद करने के लिए कहीं ना कहीं आपका अहम योगदान रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, उसके पहले यहाँ के जिम्मेदार उछलने लगे। कहानियाँ इतनी ज़्यादा गढ़ी गई कि सरकार बनते ही मानो धरती पलट के समाजवादी रख देंगे। इन्हीं सब विषयों पे आज बात होगी योगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस समय एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, बीच में श्री रामचरितमानस, पन्ने जलाए गए, पन्ने फाड़ दिए गए। धर्मगुरु शांत हैं, व्यासपीठ की गद्दी कुछ बोल नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के नेता गली गली जाके ये कह रहे हैं कि हमको जाना तो कहीं है, रास्ता नहीं पता है। क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, वो इस देश में करोड़ों सनातनियों का आदर्श एक धर्म ग्रंथ है, बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, और अपने मुल्क के बाहर रहने वाले भी करोड़ों इसमें आस्था व्यक्त करने वाले लोग रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो चाहे कोई जी हो, इसको फाड़ने का, इसकी आलोचना करने का कोई किसी के पास नैतिक अधिकार नहीं है। अगर उन्होंने किया तो ये गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। रामचरितमानस के संबंध में लगता है उनको पूरी जानकारी नहीं है। जिस बिंदु पे वो सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अपनी तरफ कुछ लिखा है? क्या भगवान राम की जबान से कहलवाया गया है? क्या जो हमारे धर्म के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है उन्होंने कहा है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ दो भ्रांतियाँ उनको डस रही हैं। पहली बात तो समुद्र ने अपनी बचत में कहा, भगवान राम से याचना में कहा था, और अगर कहा भी था तो जो ताड़ना शब्द का अर्थ लोग गलत तरीके से निकाल रहे हैं, वहाँ भी अर्थ है संरक्षण से अर्थ है, संरक्षण किया जाए, इनको रास्ता दिखाया जाए। ऐसा नहीं किसी को मारने पीटने की बात की गई थी या किसी वर्ग विशेष का उत्पीड़न करने के लिए कोई बात कही गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके समझ में आता है कि शूद्र के उत्पीड़न की बात की गई है, तो उन्हें उसके पहले ये समझना चाहिए कि भगवान राम बहुत मर्यादित ढंग से माँ सेवरी के जूठे बैर को ग्रहण किए, प्रेम पूर्वक ग्रहण किया, प्रसन्न रहे वो। कहीं से कोई भी अंगुली उनके ऊपर नहीं उठ सकती। स्वामी प्रसाद जी का ये कृत्य अच्छा नहीं है, गलत है। अगर वो राजनैतिक हैं, अगर राजनैतिक हैं, तो हमारे जिस पार्टी समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी विचारधारा के भी विपरीत है ये। भारत संविधान से चल रहा, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की व्यवस्था है, सभी धर्म मजहब के लोग इस देश में रहते हैं। योगेंद्र त्रिपाठी का भी नैतिक कर्तव्य है कि हम मानस की पूजा तो करते हैं, करेंगे। बहुत काल से, कई हजारों वर्षों से सनातन धर्म पे आक्रमण हुआ बहुतों के द्वारा, लेकिन सनातन धर्म मजबूती से खड़ा रहा, खड़ा है और आगे भी मजबूती से खड़ा रहेगा। ब्राह्मण, संत, महात्मा और ये अपना रामचरितमानस और सभी धार्मिक ग्रंथ बहुत मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। ऐसे छोट भैया की प्रहार से हमारा कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन उनको सलाह है कि अगर आप राजनैतिक हैं तो समाजवादी विचारधारा के विपरीत भी आचरण है, समाजवादी विचारधारा के विपरीत भी आपने आचरण किया। नेताजी, उन्होंने बोला
स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया इस समय अखिलेश यादव ने उनका प्रमोशन कर दिया, तो अगला भी आदमी आएगा, बोलेगा, प्रमोशन ले लेगा। आप भी प्रमोशन चाहते हैं? नहीं, प्रमोशन मैं चाहता नहीं हूँ। जो आज वक्तव्य मेरा आपका चल रहा है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण मेरा नहीं है। कारण ये है कि जो धर्म जात बिरादरी के नाम पे लोग विष बोने काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कौमी एकता को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब में मोहब्बत देखना चाहता हूँ, प्रेम देखना चाहता हूँ। रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। वो त्याग, बलिदान, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा का ग्रंथ है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना। नहीं, देखिए यहाँ विप्र को भी समझना पड़ेगा। आप आधी चौपाई कह रहे हैं, कहीं पूरी कर दीजिए। नहीं, पूरी मैं नहीं करूँगा, आप ही पूरी करो। लेकिन कहीं से रामचरितमानस में किसी को ठेस पहुँचाने की वार्ता नहीं की गई है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी में क्या आपत्तिजनक बात आ गई? सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना, सकल संरक्षण के अधिकारी। ताड़ना को संरक्षण क्यों नहीं लिखा गया था? वो ऐसा नहीं है कि एक शब्द के कई माने होते हैं। आप हिंदी के विद्वान पत्रकार हैं, ऐसा नहीं है कि उसके तमाम पर्यायवाची होते हैं, तमाम अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के कनक कनकते 100 गुना। क्या हुआ? मादकता अधिकार। फिर कहीं कुछ पाने से लोग बहुराते हैं, कुछ खाने से। कहीं सोना है, कहीं तो स्वामी जी कुछ खा लिए हैं, कुछ पा लिए हैं, आप जरा बताइए। पाने के लिए तो अखिलेश यादव जी ने उनको दे दिया कि उनको प्रमोशन दे दिया है। अब कुछ खाए हुए हैं जो बहुरा घूम रहे हैं, वो आप क्या समझते हैं? देखिए अहमद, स्वामी जी केवल व्यक्तिगत अपने को चर्चा में रखने के लिए कुप्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी को अगर पिछड़े वर्ग के हित का ध्यान था, अनुसूचित जात के हित का ध्यान था, तो 4 बार वो मंत्री रहे हैं सुश्री बहन मायावती जी के सरकार में। उन्हें वहीं इसकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। और फिर बीजेपी में चले गए, वहाँ माल खाए, वहाँ ही आवाज़ उठानी चाहिए थी। जब उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी जा रही, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, ये उन्हें ही नहीं, ये हमें भी जानकारी थी कि अगली बार हम लोग आ रहे हैं, और जनता भी कह रही थी। कतिपय कारणों से मान लीजिए सरकार नहीं बनी, वो दुख का विषय है। लेकिन स्वामी जी सरकार में आने के लिए आए थे समाजवादी पार्टी में, और वो समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी को मजबूत कर देंगे, ये विचारधारा ये गलत है। हम तो हिंदू हैं, सनातनी, हमें गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है। ब्राह्मण ही त्याग बलिदान की मूर्ति है, ये गर्व है। लेकिन मैं इस्लाम की भी कदर करता हूँ, मैं सिख भी कदर करूँगा। सारे धर्म मानने वाले लोगों के धर्म ग्रंथों को हमें कदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। प्रसाद मौर्य तो ये भी कह रहे हैं कि एक ही जाति के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई बोल नहीं रहा है। अरे हम मंगल पांडे की संतान है भाई, हम चंद्रशेखर आज़ाद की संतान है भाई। तमाम सेनानियों के नाम आप ले लीजिए, पहले सेनानी थे मंगल पांडे जी, वो ब्लड हमारी शरीर में है। हम राष्ट्र को बड़ा मानते हैं। हमारे धर्म पे प्रहार मत कीजिए, किसी भी धर्म पे प्रहार मत कीजिए। ऐसा नहीं कि हमको कोई राइट है किसी दूसरे धर्म वाले के धर्म ग्रंथ पे कोई प्रहार करें। हमको उसकी भी कदर करनी है, वो भी एक ग्रंथ है, उसको भी मानने वाले लोग हैं। और सनातन धर्म तो बहुत मजबूत है। स्वामी जी अगर आज किसी धर्म की दूसरे धर्म के खिलाफ बोले होते तो शायद भूचाल आ गया होता। ये सनातनी, ये ब्राह्मण संस्कृति, ये सनातन धर्म के लोग बहुत सहिष्णु है भैया, जो बर्दाश्त करते हैं, प्रतिक्रिया की ओर व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने सनातन के खिलाफ बोला, प्रमोशन मिल गया। आप सनातन के पक्ष में बोल रहे हैं, डिमोट कर दिए जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? यार अगर हमारी संस्कृति और सभ्यता ही नहीं बचेगी तो हमारी राजनीति क्या होगी? आप ये मानो, पहले हम ब्राह्मण हैं इसका गर्व है, हिंदू हैं इसका गर्व है, उसके बाद हम राजनैतिक हैं, जिस राजनैतिक दल में हैं उसके प्रति शुभेच्छु हैं, शुभेच्छु बने रहेंगे। वो सब जाने वो क्या करेंगे, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ बोलने। मैं ये जानता हूँ कि मुझे गर्व है सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर, ब्राह्मण होने पर। लेकिन मुझे ये भी गर्व है कि जब मैं किसी को नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ तब भी खुशी होती है। मैं जब किसी ईसाई मिशनरी के बगल से गुजरता हूँ तभी खुशी होती है। मुझे किसी धर्म से जलन नहीं है, लेकिन अपने धर्म पे गर्व है। उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे युवा, हमारी माताओं बहनों के लिए आपका वार्ता हिंदी के माध्यम से क्या संदेश रहेगा? हमारा संदेश यही रहेगा कि धार्मिक रूप से हम यही चाहेंगे कि हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे गांव से लगे पूरे देश में आपसी भाईचारा मजबूत हो, विचारधारा मजबूत हो, हम अपने धर्म के साथ मजबूती से जुड़े रहें
अन्य धर्मों की भी कदर करें। एक आपका गाना वायरल हुआ था नेताजी, विकल साकेती के वो शब्द जो आज कहीं ना कहीं आपके भंगिमाओं में नजर आ रहे हैं नेताजी, क्या थे? जनता जानना चाहती है। नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो वो बहराइच में आ रही थी। विकल साकेती जी वहाँ मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग मंच पर थे, लेकिन नए नेताओं ने उनको धक्की धुक्का करके नीचे गिरा दिया। ये अनुचित था। विकल साकेती से नहीं रहा गया। किसी ने कहा विकल जी कुछ पढ़िए प्रधानमंत्री जी के स्वागत में, तो उन्होंने सेनानियों की तरफ से पढ़ा था। मुझे स्मरण आ रहा है, हम वो माली है जिस ने की पतझड़ में खाक सर पे रमाली वतन के लिए आज आए हैं जब ये बहारों के दिन हम तरसने लगे एक सुमन के लिए आज आए हैं जब ये बहारों के दिन सबको अमृत की दो बूंद मिलती रहे। ये हमारी इच्छा है, सबको अमृत की दो बूंद मिलती रहे। हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया, जो किनारे रहे वारुणी पा गए। हमको विष मिल गया आचमन के लिए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। जिंदगी भर भटक रहा राह में, कोई मूरत नहीं सर झुकाऊं कहाँ। एक प्रतिभा अचानक नजर आ गई, मन विकल हो रहा है नमन के लिए। एक प्रतिभा अचानक नजर आ गई। वार्ता हिंदी में अपने व्यस्ततम समय में ये खाली समय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। गांव से शहर तक, अमृत से जहर तक, भ्रष्टाचार के कहर तक, समुद्र से नहर तक, पूर्ण से प्रलय तक, द्वंद्व से विलय तक, हम आपकी बात करते हैं। वार्ता हिंदी आपकी अपनी भाषा।